तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में आगे पढ़ाएंगे कि गॉस लॉ की कहाँ एप्लीकेशन होता है और गॉस लॉ को अप्लाई करके कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पोटेंशियल कैसे मेजर किया जाता है। उसी में वन बाय वन आप एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ देखेंगे। ये गॉस के नियम का अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, और उसमें फर्स्ट पॉइंट आप देखेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो आप हेडिंग बना लेंगे, ये बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसमें हम कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास कोई एक बिंदु आवेश है, एक पॉइंट चार्ज है और ये पॉइंट O पर एक बिंदु आवेश Q रखा हुआ है। अब इस बिंदु आवेश के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और गॉस लॉ को अप्लाई करके निकालेंगे। तो हम ये कंसिडर कर लें कि यहाँ से स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट P है और इसी पॉइंट P पर हमें इस बिंदु आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये मेजर करनी है। एकदम साफ सुथरा समझें कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप कंसिडर करेंगे कि बिंदु O पर एक आवेश पॉइंट चार्ज Q रखा हुआ है। यहाँ से r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और गॉस लॉ अप्लाई करके निकालनी है, क्योंकि हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में आप आगे बढ़ाएंगे। तो हम क्या करेंगे, आप ये जानते हैं कि गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए हमारा चार्ज किसी पृष्ठ से ढका होना चाहिए, घिरा होना चाहिए। अगर वो रियल सरफेस से नहीं घिरा है तो हम डॉट डॉट करके एक हाइपोथेटिकल सरफेस से घेर देंगे, जिसको हम गॉसियन सरफेस कहेंगे, गॉसी पृष्ठ कहेंगे। तो हम दूरी r को नियत मान करके इसको ऐसे डॉट 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 ऐसे करके ये दूरी जो r है इसको नियत मान करके आप ऐसे डॉट 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 करके इसको गॉसी पृष्ठ, इस पृष्ठ को बोलेंगे क्या है, गॉसी पृष्ठ। इसको बोलेंगे गॉसी पृष्ठ। ये गॉसियन सरफेस है। अगर वास्तव के पृष्ठ से नहीं घिरा है हमारा आवेश तो हम हाइपोथेटिकल सरफेस से, काल्पनिक पृष्ठ से उसको घेर देंगे। तो काल्पनिक पृष्ठ से घेर दिया, अब ये आवेश इस पृष्ठ के अंदर आ गया। तो इस काल्पनिक पृष्ठ पर यहाँ एक स्मॉल सरफेस एरिया ds कंसिडर करेंगे। ये छोटे छोटे पार्ट के एरिया का ds में होगा, तो हम यहाँ पर एक स्मॉल सरफेस एरिया वेक्टर ds कंसिडर कर लेते हैं। एकदम साफ समझे, स्मॉल सरफेस एरिया वेक्टर ds कंसिडर कर लेते हैं। और ये आपका पॉइंट क्या है, ये गॉसियन सरफेस पर पॉइंट P है और यहाँ से इसकी दूरी r है। यहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको मेजर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब ये आवेश हो गया तो इसके कारण यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट करेगा तो इससे बाद हम क्या करेंगे, फ्लक्स निकालेंगे। जो ds से जाने वाला कितना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पाई होगा। तो आगे आप लिखेंगे ये सूक्ष्म पृष्ठ ds से बाध्य वैद्युत, सूक्ष्म पृष्ठ ds से बाध्य वैद्युत फ्लक्स। तो ये अगर आपका है d फाई इज इक्वल टू E डॉट ds, तो ये हो गया d फाई इक्वल टू E ds cos थीटा। यहाँ जो इसकी का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जाएगी वो E है। यह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है। दोनों एक ही तरफ है तो वेक्टर थीटा बराबर क्या हो गया, 0। E और ds के बीच का एंगल कितना हो गया, 0। यहाँ आप 0 रखेंगे तो आपको मिलेगा d फाई इक्वल टू E
ds cos 0, और आप ये जानते हैं कि cos 0 इक्वल टू 1, तो मिल गया d5 इक्वल टू e ds। एक्सप्रेशन नंबर फर्स्ट ये मिल गया आपको। स्मॉल सरफेस एरिया ds से बद्ध वैद्युत फ्लक्स d5। तो पूरे गासी पृष्ठ से बद्ध अगर वैद्युत फ्लक्स निकालना हो तो इसका क्या करेंगे हम, इसका क्लोज सरफेस इंटीग्रल करेंगे। तो आगे देखेंगे आप कहेंगे आता संपूर्ण पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, ये संपूर्ण जो गासी पृष्ठ है, ये संपूर्ण गासी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, तो फाई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल d5, और d5 की ये जो वैल्यू आई है, ये d5 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा फाई क्लोज सरफेस इंटीग्रल d5 की ये वैल्यू e ds, या फाई इक्वल टू e को आप क्या करेंगे, बाहर करेंगे। यही तो हमें ज्ञात करना है, ये मेजर करना है, इसको आप बाहर करेंगे तो मिल गया e क्लोज सरफेस इंटीग्रल ds, और ये दिखा देंगे आप सीन क्लोज सरफेस इंटीग्रल ds इज इक्वल टू पूरा सरफेस यस, और ये पूरा सरफेस यस कितना होगा 4 पाई r स्क्वायर। जब हम क्लोज सरफेस इंटीग्रल ds करेंगे, ऐसे इसका क्लोज सरफेस इंटीग्रल करेंगे तो पूरे ये गोले का क्षेत्रफल आएगा, और गोले का क्षेत्रफल होगा 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से यहाँ की रेडियस कितनी बनी है r। तो आपको ये मिल जाएगा फाई इक्वल टू e इंटू 4 पाई r स्क्वायर। एक्सप्रेशन नंबर 6। अब हम क्या करेंगे, ये तो मैथमेटिकली हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू पूल गॉसियन सरफेस, पूरी गॉसियन पृष्ठ से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने मेजर किया। अब हम इसमें गॉस के नियम को अप्लाई करें कि गॉस का नियम ये कहता है कि किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स उससे घिरे आवेश का 1/ε0 गुना होगा। तो जब गॉस का नियम अप्लाई करेंगे तो इस पृष्ठ से बद्ध जो वैद्युत फ्लक्स होगा, इससे घिरा हुआ आवेश क्या है Q, तो Q का 1/ε0 गुना होगा। तो आगे आप बढ़ेंगे, लिखेंगे गॉस के नियमानुसार, तो वही फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन जी। अब ये दोनों एक्सप्रेशन, ये फाई फाई क्या है बराबर हो जाएगा, तो आप मिला देंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी हार, समीकरण 2 तथा 3 से इसको जब मिलाएंगे तो आपको ये बात मिल जाएगी। ये देखिए आपका E इंटू 4 पाई r स्क्वायर और Q अपॉन एप्सिलॉन, ये दोनों क्या होगा बराबर, क्योंकि वही फ्लक्स है। ये फ्लक्स जो मिला हमको इक्वेशन नंबर 2 में, ये मैथमेटिकली हमने मेजर किया था फ्लक्स के कॉन्सेप्ट से, इतना फ्लक्स मिलेगा। और यहाँ पर ये गॉस के रूल के आधार पर ये फ्लक्स है, ये दोनों फ्लक्स बराबर हो, तो आप लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 और 3 दोनों को मिला दीजिए, तो आपको मिलेगा E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 3 से ये Q के अपॉन एप्सिलॉन, यहाँ से ये फ्री करेंगे तो आपको मिलेगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई r स्क्वायर, Q बाई r स्क्वायर। एक्सप्रेशन नंबर 5 ये मिल गया आपको
किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे कोई बिंदु आवेश था, ये बिंदु आवेश आपका Q है, यहाँ से R दूरी पर जो पॉइंट P है, यहाँ पर जो तीव्रता मिली हुई है E, यही मिला हुआ ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/R स्क्वायर। तो ये देखेंगे कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है इक्वेशन नंबर 5 में, ये ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ आया। गॉस लॉ को हम लोगों ने अप्लाई किया और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको मेजर हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज की ये बात है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अब ये जो गॉस लॉ का जो चैप्टर है ये आगे आपका बस इसी कॉन्सेप्ट से बढ़ेगा। आपको तो हम क्लियर कट बताएं कि गॉस लॉ काफी बड़ा चैप्टर आपके सिलेबस में है और गॉस लॉ का एप्लीकेशन ही सब कुछ उसमें है। एप्लीकेशन में दो धड़े हैं, एक तो आप मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कोई बॉडी है, पॉइंट चार्ज है, यूनिफॉर्म स्टेट वायर है, सीट है, प्लेट है, इन सब की का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम मेजर करेंगे। तो उसका एक धड़ा ये होगा कि उसकी का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो मेजर होगी वो ड्यू टू मैथमेटिकली मेजर करेंगे। एक बार हम गणित के सहारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेजर करेंगे, फिर वहां हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे कि गॉस ने यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया कि Q/ε0 होगा, फिर दोनों को हम बराबर करेंगे और रिजल्ट आता चला जाएगा। इसी दो धड़े के कॉन्सेप्ट से ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, जो कि हम आपको टिप्स बता रहे हैं कि इसमें है क्या चीजें। गॉस लॉ में कुछ नहीं है, सिर्फ आप मैथ के सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बताया हूं, मैथ के सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आप मेजर करेंगे, गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, दोनों फ्लक्स को बराबर करेंगे, रिजल्ट आपका आता चला जाएगा। हाँ, अब ये है एक और पॉइंट आपको ये देखना है, अगर आपका चार्ज है, जैसे कोई बॉडी है आपका, ये डस्टर है, ये कंडक्टिंग बॉडी है, तो चार्ज कंडक्ट करके इसके सरफेस पे सब आ जाएगा, तो इसके अराउंड हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेजर करना है, तो इसको कहीं न कहीं पूरा चार्ज जो इसका है एक सरफेस से घिरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि गॉस की नेसेसरी कंडीशन, अनिवार्य शर्त है, गॉस के नियम ही है कि संपूर्ण आवेश घिरा होना चाहिए। अगर ये रियल के सरफेस से नहीं घिरा है तो आप एक पॉइंट कंसीडर करके इसको हाइपोथेटिकल सरफेस से आप क्लोज कर देंगे, घेर देंगे, और जिस हाइपोथेटिकल काल्पनिक पृष्ठ से घेरेंगे उस काल्पनिक पृष्ठ को हम यहाँ गॉसीय पृष्ठ कहेंगे। तो बस दो बातें हैं, या आवेश हमारा नहीं गिरा है तो हम उसका हाइपोथेटिकल सरफेस उसको घेरेंगे और उसके बाद मैथमेटिक्स के सहारे हम उससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई मेजर करेंगे, फिर गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, फाई मेजर करेंगे और दोनों फ्लक्स को हम बराबर करेंगे, रिजल्ट आता चला जाएगा और बहुत ही आसानी से आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और कोई भी फिजिक्स की पढ़ाई आप बहुत ही माइन्यूट तरीके से पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड आप स्टेप बाय स्टेप समझ करके आराम से एकदम मस्ती में पढ़ते रहेंगे, सारी बात आपको समझ में आती रहेगी।